नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। हम बात करेंगे नए साल पर आपके अंक क्या कहते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार आपका नया साल कैसा व्यतीत होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अंक ज्योतिष में नंबर्स की प्रधानता होती है। आपका जन्म का दिनांक, जन्म की तारीख, जैसे यदि आपका जन्म 1, 10 और 19 तारीख को हुआ है किसी महीने की, तो टोटल आपका एक नंबर है। तो 2022 की विशेषता ये है, इसमें 3 बार 2 आया है। टोटल 4 अंक होते हैं इसमें वर्ष की संख्या में, उसमें से 3 बार 2 है, जिसका अर्थ ये हुआ कि 2 नंबर की ऊर्जा इस वर्ष में बहुत ज़्यादा है। और इसका टोटल अगर हम इसका सम करते हैं तो 6 बनता है। ठीक है, तो जब हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं और हम इसकी तुलना बाकी नंबरों से करते हैं तो उसका क्या फल होता है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब 2 नंबर इंडिकेट करता है न्यूमरोलॉजी में मून को, और 6 नंबर शुक्र को। तो अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा की ऊर्जा मिक्स हो गई। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र भोग विलास का, वैभव का, सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य का। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई। तो ये वर्ष जो 2022 का अंक है वो ये दिखाता है कि इस वर्ष में इन चीज़ों की प्रधानता रहेगी, सुख सुविधाओं की, ऐश्वर्य की, समृद्धि की, और मन की सोच की भी प्रधानता रहेगी। मन स्थिर है तो आपको सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, मन अस्थिर है तो कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। मन सही डायरेक्शन में जा रहा है तो सभी सुख सुविधाएं आपके लिए लाभदायक होती हैं। मन अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो वही सुख सुविधाएं आपके लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। यदि आप डिप्रेशन में चले गए तो सुख सुविधाएं आपकी बेकार हो गई। यदि आप मन से प्रसन्न हैं, भगवान की तरफ ध्यान लगाया हुआ है आपने, तो आप सुख सुविधाओं का प्रॉपर तरीके से उपयोग या उपभोग कर सकते हैं। ये तो एक सामान्य अर्थ था। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका अंक 1 है, अर्थात आप किसी महीने की 1, 10 या 19 तारीख को जन्मे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेके आएगा। मिले जुले फल होंगे आपके लिए। स्वास्थ्य संबंधित ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैरियर वाइज ग्रोथ है, इसमें लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति की संभावना है, लेकिन आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी निर्णय के लिए, किसी भी फैसले के लिए आपको एक बार डबल चेक करने की जरूरत है। कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है कि आपको कोई फैसला लेना है तो हो सकता है आप कंफ्यूज रहें, क्या सही क्या गलत। उस समय आप किसी और से जिसका नंबर अच्छा हो उससे आप राय ले सकते हैं। नंबर 1 में 28 तारीख भी आती है, आप इस चीज़ को भी ऐड कर लीजिए। अर्थात आपका जन्म यदि 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो आपके लिए ये वर्ष ऐसा रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 अर्थात यदि आपका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपके लिए वर्ष कैसा बीतेगा। ये वर्ष आपके लिए ऊर्जा से भरा होगा। जैसा मैंने बताया, इस वर्ष में 2 अंक 3 बार है, अर्थात 2 अंक की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये वर्ष आपके लिए ऊर्जा से भरा होगा। 6 अंक जो इन तीनों 2 का सम आ रहा है, 2022 का टोटल 6 आ रहा है, ये 6 नंबर
ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है 2 नंबर वालों के लिए। इसलिए ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य, आप ऊर्जावान रहेंगे, आप कई सारे कार्य को करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सब में सफलता ना मिले, हमें धैर्य के साथ प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 यानी कि यदि आपका जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो आप 3 नंबर के कहे जाएंगे। 3 नंबर वालों के लिए वर्ष 2022, जिसमें 2 नंबर और 6 नंबर का संयोग है, एवरेज होगा। एवरेज का मतलब ये हुआ कि उनका डोमिनेटिंग नेचर और बढ़ेगा। इसके अलावा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डोमिनेटिंग नेचर बढ़ेगा, लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के हिसाब से ये नंबर ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रही है। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर यानी कि यदि आपका जन्म किसी महीने की 4, 13 और 22 तारीख को हुआ है तो आप 4 अंक के कहे जाते हैं। 4 अंक वालों के लिए 2022 अच्छा है। सोच समझ के काम करने की आवश्यकता है। सोच समझ के काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जरूर मिलेंगी और आपको हेल्थ, वेल्थ, सोशल लाइफ सब में ही लाभ है। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 यानी यदि आपका जन्म किसी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है तो आप 5 नंबर के हैं। 5 नंबर वालों के लिए वर्ष 2022 बहुत अच्छा है। वर्ष 2022 में उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, सोशल लाइफ, प्रोग्रेस, सब चीज़ों में उन्हें लाभ है। बात करते हैं 6 नंबर की। यदि आपका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आप 6 नंबर के हैं। और 6 नंबर चूँकि साल के अंकों का योग 6 है तो 6 नंबर आपके लिए सपोर्टिव है। हर प्रकार की सुविधा है इसमें। आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। अगर आप कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कार खरीदने में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रतियोगिता में सफलता मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की यदि आप कोई अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी इसमें। ये वर्ष आपके लिए हर प्रकार से अच्छा होने जा रहा है। बात करते हैं अब नंबर 7 की। यदि आपका जन्म किसी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो आप 7 नंबर के हैं। 7 नंबर वालों के लिए वर्ष 2022 बहुत अच्छा नहीं है। इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकती हैं। पारिवारिक माहौल भी कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है और इन्हें अभी कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए और जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। वो चलता रहेगा वैसा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपनी तरफ से कोई रिस्क न लें। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 यानी कि आपका जन्म यदि किसी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है तो आप 8 नंबर के हैं। 8 नंबर वालों के लिए 2022 नॉर्मल है, कोई बहुत अच्छा नहीं और कोई बहुत बुरा भी नहीं है। कुल मिला के साल आपके लिए एवरेज है, जिसमें आपको कुछ डिसीजंस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जो आपको ज़बरदस्ती लेने पड़े और आपकी इच्छा ना हो लेकिन आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस टाइप के संयोग बन रहे हैं कुछ। और सोशल लाइफ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, तो सोशल मीडिया पर या अपनी सामाजिक जो आपका जीवन है उसमें थोड़ा सावधान रहें।
बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर यानी आपका जन्म यदि किसी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है तो आप 9 नंबर के आते हैं। 9 नंबर वालों के लिए ये वर्ष एवरेज है। एवरेज का मतलब ये हुआ कि जो चल रहा है वो तो चल रहा है, उससे बेटर होने के चांस हैं, बुरा नहीं है। और धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, बाकी चीज़ें सही चलेंगी। इस प्रकार से 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में हमने जाना इस वीडियो में। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि वर्ष आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर नहीं है। वर्ष एक इंडिकेशन है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये बताया जाता है कि आपका समय अच्छा है, आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, आपका समय अच्छा चल रहा है, तो वर्ष आपको सहयोग देगा, सपोर्ट कर सकता है। यदि आपका समय ही अच्छा नहीं है तो वर्ष के अच्छे रिजल्ट्स का प्रभाव आप पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो समय अच्छा है तो वर्ष के खराब रिजल्ट्स का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर समय खराब है तो वर्ष के अच्छे रिजल्ट्स का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। समय अच्छा है, वर्ष भी अच्छा है तो काम जरूर होता है। और ऐसे ही अगर समय खराब है और वर्ष का रिजल्ट भी खराब है तो हमें ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इसी विचार के साथ कि आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, आप सफलताओं को प्राप्त करें, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, आप नए वर्ष में स्वस्थ रहें, धनवान रहें, और आपका सोशल जीवन, सामाजिक जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को 9 वर्ष की मंगल कामना। जय श्री कृष्ण।